हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएमएस ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे अगन तंत्र में हमारा डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन। ठीक है। तो जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन जो हमारा ये बचा है। उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। तो इसके पहले फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट का जिसने वीडियो नहीं देखा वो जाके हमारे प्लेलिस्ट पे, अगर तंत्र की प्लेलिस्ट पे ओपन करके वहाँ से देख ले। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन। तो डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। तो इन लिविंग ये दो प्रकार के हो सकती है, एक्यूट पॉइजनिंग और क्रोनिक पॉइजनिंग। ठीक है। तो कैसे हमको लिविंग बॉडी में डायग्नोसिस बनानी है, तो हिस्ट्री हिस्ट्री यहाँ इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री लेंगे, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स, साइंस क्या दिख रहे हैं, सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं। केमिकल एनालिसिस करेंगे उसका, यूरिन का, फीसिस का, वोमिटस का, ब्लड का। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे डिजीज़ वगैरह प्रेजेंट थी पहले की नहीं थी, वो सारा हम देखेंगे। इन डेट में हमको कैसे करना है, तो सबसे पहले पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उसमें हमको हिस्ट्री लेनी है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बाहर बाहर देखेंगे कि कोई स्किन वगैरह पे कोई कलर, तो स्किन का कलर कैसा है, कहीं पे कुछ कट का निशान तो नहीं है, इंजेक्शन वगैरह का कुछ निशान तो नहीं दिख रहा है। इंटरनल एग्जामिनेशन में ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन करेंगे हम। सेकंड हम करेंगे केमिकल एनालिसिस। थर्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। और फोर्थ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये होगा हमारा इंडेड में, हम ऐसे डायग्नोसिस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखने हैं डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग। तो लिविंग बॉडी में हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, तो वो देखेंगे हम। उसके बाद क्रोनिक पॉइजनिंग का डायग्नोसिस देखेंगे हम। तो हिस्ट्री, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, जैसे अभी मैंने वहाँ पॉइंट्स में बताया था कि हिस्ट्री लेना है, कैरेक्टरिस्टिक देना है या फीचर्स देखना है, साइन और सिम्टम्स, केमिकल एनालिसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे। तो द यूजुअल हिस्ट्री इज़ दैट द पर्सन वॉज ऑल राइट सम टाइम बैक एंड नाउ इज़ नॉट वेल। तो इसमें क्या यूजुअल हिस्ट्री, जो कॉमनली हिस्ट्री लेंगे हम, कि जो पर्सन है इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग वो कुछ समय पहले ठीक था बट अब ठीक नहीं है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा कि यूजली देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विथ सम सस्पिशियस फूड और ड्रिंक एंड मैनिफेस्टेशन अपीयर विथ इन अबाउट एन आवर। तो क्या रहेगा इसमें हिस्ट्री में, कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे कि जो कोई हिस्ट्री में हमें क्या पता चलेगा कि जो पर्सन है वो किसी सस्पिशियस फूड या ड्रिंक के कांटेक्ट में आया था, इसलिए उसको ये एक्यूट पॉइजनिंग हुई है। और जो उसका बॉडी में लक्षण जो उत्पन्न हो गए, वो 1 घंटे के अंदर ही उसमें दिखने लगेंगे। ऑल द अफेक्टेड ऑल द पीपल अफेक्टेड शो सिमिलर रिजल्ट्स और मैनिफेस्टेशन। जितने भी पीपल उस पॉइजन से अफेक्ट होंगे वो सारे सिमिलर रिजल्ट दिखेगा उनके बॉडी में। और द मैनिफेस्टेशन इंक्रीजेस ग्रेजुअली टर्मिनेटर इनटू रिकवरी और डेथ। तो जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो तो या धीरे वो या तो जल्दी ठीक हो जाएंगे या वही जाके मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम्स। पहला क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। तो इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे कि नोजिया होता है, वोमिटिंग होगी या डायरिया होगा। ठीक है। कन्वल्जन्स हो सकता है, कोलैप्स और बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है। द फॉलोइंग ऑल्सो हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग, जैसे स्मेल, पार्टिकुलर स्मेल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का जो हमें सिम्टम्स या साइंस देखने को मिलेगा कि किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का किस टाइप का स्मेल होता है। अगर हमको वो पता रहेगा तो हम स्मेल से भी पता लगा सकते हैं कि इसको कौन सा पॉइजन इसने एडमिनिस्टर किया गया है या लिया है। उसके बाद वोमिटस का कलर और स्मेल देख सकते हैं हम। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अ, किस पॉइजन का कौन सा कलर होता है वोमिटस में, या स्मेल कैसी रहती है। कंडीशन ऑफ पीपल देख सकते हैं, अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो ओपियम लिया है उसने, डायलेटेड है तो धतूरा, और दोनों है तो एकोनाइट। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ है ये। ठीक।
तो साइन एंड सिम्टम्स में डाल देंगे हम नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कन्वर्जन, कोलैप्स, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके बाद हम एक ये पॉइंट भी लिख देंगे कि स्मेल करके भी हम पता लगा सकते हैं किस पार्टिकुलर सब्सटेंस या किस पार्टिकुलर पॉइजनस सब्सटेंस को इसने एडमिनिस्टर किया है। वोमिटस का कलर और स्मेल देख के भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। पीपल की कंडीशन क्या है, डायलेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, या वो दोनों हैं। तो उस केस में हम भी ये भी बता सकते हैं कि ओपियम, धतूरा या एक्यूनाइट का उसने एडमिनिस्टर किया है। उसके बाद केमिकल एनालिसिस में हम देखेंगे द केमिकल एनालिसिस ऑफ गैस्ट्रिक लावाज, फ्लूड, ब्लड, यूरिन, स्टूल्स, वोमिटस, फूड, फ्लूइड एंड यूटेंसिल हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन। अगर हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, अगर जो गैस्ट्रिक लवाज फ्लूइड जो निकलता है बॉडी से जब हम गैस्ट्रिक लवाज करवाते हैं तो उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे, ब्लड का करते हैं, यूरिन का, स्टूल का, वोमिटस का, जो फूड लिया है, फ्लूइड लिया है, यूटेंसिल बर्तन का, तो उससे हम डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन मतलब पॉइजन कौन सा उसने लिया है या उस फूड में या फ्लूइड में या उस बर्तन में कौन सा पॉइजन था, तो हम उस पॉइजन का पता लगा सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है कि उसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी, जैसे कॉलरा, जीआईटी, अल्सर्स, एपिलेप्सी, डायबिटिक। तो अगर जीआईटी अल्सर्स है तो जो पॉइजन होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा उसकी बॉडी को। ठीक है, तो ये सब डायग्नोसिस में हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा इसमें कि हमने पढ़ा सबसे पहले हमने देखा हिस्ट्री में हमने देखा कि एक्यूट पॉइजनिंग के केस में बता रहा हूँ जो अभी पढ़ रहा हूँ, डायग्नोसिस इन लिविंग इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। तो एक्यूट पॉइजनिंग के केस में हिस्ट्री में देखेंगे कि जो पर्सन था वो कुछ समय पहले तो एकदम ठीक ठाक था, बट अब ठीक नहीं है। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स में लिख सकते हैं कि जो पर्सन था वो वो किसी सस्पिशियस फूड या फ्लूड उसके कांटेक्ट में आया था जिसके कारण उसके बॉडी में ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। और जो भी जितने भी पर्सन थे जो भी इस उस पर्टिकुलर फूड के या फ्लूइड के कांटेक्ट में आए थे, सबके बॉडी में उसी प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं। और जो लक्षण हैं वह तो या तो वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे या वो रिकवर ना होकर और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखा कि साइन एंड सिम्टम्स में हो सकता है वॉमिटिंग हो, नोजिया हो, डायरिया हो, कोलैप्स हो, कन्वल्जन्स हो, या तो एक और पॉइंट था, क्या था, अनकॉन्शियस बेहोशी हो सकती है। उसके बाद हम पार्टिकुलर किसी पॉइजनस सब्सटेंस का स्मेल अगर हमको पता है तो हम स्मेल सूंघ के उसको स्मेल करके भी बता सकते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इस पॉइजन को शायद इसने एडमिनिस्टर किया हो। उसके बाद वोमिटिस का कलर और स्मेल देख के भी बना सकते हैं। उसके बाद जैसे कंडीशन ऑफ पीपल का अगर कंस्ट्रिक्टेड है तो शायद उसने ओपियम लिया और डायलेटेड है तो शायद उसने धतूरा, या अब दोनों हो, अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड और डायलेटेड दोनों कंडीशन मौजूद है तो उसमें एकोनाइट का हम ये बना सकते हैं कि उसने एकोनाइट एडमिनिस्टर किया हो या उस गलती से उसकी बॉडी में एकोनाइट चला गया। उसके बाद हम इसमें देखते हैं केमिकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि केमिकल एनालिसिस में हम गैस्ट्रिक लवाज फ्लूइड का, ब्लड का, फेसेस का, यूरिन का, यूटेंसिल्स का, फ्लूइड का, फूड का, जो भी ये कांटेक्ट में आया था, जो भी उस समय मौजूद था, जिसको खाने से या जिसके कांटेक्ट से वो बर्तन अभी इस कंडीशन में है, तो वो सारा हम उस बर्तन का, खाने का या फ्लूइड का हम केमिकल एनालिसिस बना सकते हैं और वो हमें हेल्प कर सकता है डायग्नोसिस बनाने में, ये जानने में कि कौन सा पॉइजन इसने एडमिनिस्टर किया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम देख सकते हैं कि उसके डिजीज़ वगैरह तो पहले से नहीं थी, जीआईटी अल्सर्स तो नहीं थे, डायबिटिक कंडीशन में तो नहीं था। ठीक है, तो इतना तो हमने पढ़ लिया कि डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको भी दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना अपना, या तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग इन केस ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।